नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं गांव गांव न्यूज। 4 मई को मतगणना के बाद बीजेपी ने बंगाल में प्रचंड बहुमत से वापसी की। बता दें कि बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इसके साथ ही अब बात यह हो रही है कि आखिर बंगाल की कमान किसके हाथों में दी जाए। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि 9 मई को शपथ ग्रहण होना तय माना जा रहा है। यह दिन भी काफी खास है क्योंकि इस दिन महान कवि और बंगाल के ही नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। अगर हम बात करें तो उनकी जयंती 7 मई को है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार 9 मई को मनाई जाती है। बीजेपी इस जयंती के दिन यानी रविंद्रनाथ टैगोर के जयंती के दिन ही शपथ ग्रहण कराना चाहती है। यह जयंती इस बार कुछ खास करने की बीजेपी प्लान में है। अब कौन होंगे जो बंगाल की कमान संभालेंगे? उनमें अगर हम नामों की चर्चा करें तो सबसे पहला नाम जो है वो है शुभेंदु अधिकारी का। आखिर क्यों शुभेंदु अधिकारी इतने प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं? इसके पीछे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने एक बार नहीं दो बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मात दी है। बता दें कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 2021 में भी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने पछाड़ दिया था। अब की बार 2026 में भी ममता बनर्जी की भारी मतों से हार हुई, यानी दो बार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराने का काम किया और इसलिए इनकी संभावना प्रबल बताई जा रही है। लेकिन इन सब के अलावा कुछ और भी तर्क हैं जो शुभेंदु अधिकारी को प्रबल उत्तराधिकारी के रूप में बताए जा रहे हैं। बता दें कि इनका चेहरा काफी आक्रामक है और अपनी बातों को बहुत ही जोरदार दमदार तरीके से रखते हैं। साथ ही बात करें तो हिंदू वोटरों को यूनाइट करने में भी इनकी अहम भूमिका रही है। इस बार के भी जो चुनाव हुए हैं उसमें हिंदू वोटरों को एकत्रित करने के लिए, यूनाइट करने के लिए शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो काफी काम किए हैं। अगर और बातों पर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनको विपक्ष का नेता होने का भी एक फायदा नजर आ रहा है। ये विपक्ष के नेता थे जिसके कारण उन्होंने उनके अंदर काम करने की जो समझ है, कार्य प्रणाली की जो समझ है वो भी काम करेगी। शायद इसलिए इनकी संभावनाएं प्रबल मानी जा रही है। एक और बिंदु पर बात करें तो इनके पास टीएमसी की भी समझ है। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी शुरू में टीएमसी के ही नेता थे, जिसे उनको ममता बनर्जी के काम करने के तरीके, साथ में कार्यालयों की बात जो थी वो महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण बिंदु मालूम है। इसका फायदा उन्हें मिल सकता है और इसलिए इनकी दावेदारी जो है वो प्रबल बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो इनके साथ एक नकारात्मक बिंदु भी है। नकारात्मक ये है कि ये शुरू से बीजेपी से नहीं जुड़े थे, ये टीएमसी के नेता थे, बाद में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, तो ये इनके एक नकारात्मक बिंदु हैं। लेकिन ये बिंदु उतने महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं, ये भी आप इन तर्कों से समझ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी पहली बार ऐसा नहीं होगा कि अन्य दलों से आए नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अगर हम बात करें हेमंत बिस्वा की तो आप देख सकते हैं कांग्रेस से आए और दूसरी बार फिर असम की बागडोर संभालने जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें पड़ोसी राज्य बिहार की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत दिनों से एनडीए की सरकार थी, लेकिन कमान जो बिहार की थी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की थी जो जदयू से आते थे। लेकिन अब उनके राज्यसभा चले जाने के बाद पहली बार बीजेपी ने अपना यहाँ मुख्यमंत्री बनाया है और उन्होंने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है, जो अगर हम बात करें तो शुरू के दिनों में राजद जदयू से चलते हुए ये बीजेपी में आए हैं। तो इस तर्कों के आधार पर यह बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के लिए
टीएमसी से बीजेपी में आना कोई निगेटिव पॉइंट नहीं रखता है। खैर, अगर हम बात करें तो इनके साथ कुछ अन्य लोगों के भी नाम की चर्चा है जो शुरू से बीजेपी से ही जुड़े हुए थे। इसमें अगर हम बात करें तो उत्पल ब्रह्मचारी का नाम भी चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि अभी बात करें तो 15 वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी थी, जो एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में भी आप देख सकते हैं। इसलिए बीजेपी की यहाँ सोच होगी कि यहाँ पर भी फिर एक महिला मुख्यमंत्री को दिया जाए, जैसा कि उन्होंने दिल्ली में किया। तो आप देख सकते हैं दिल्ली में आतिशी थी, आतिशी के हटने के बाद जब बीजेपी वहां कमान संभाली तो रेखा गुप्ता को बनाया। ठीक वही बात हो सकता है कहीं बीजेपी यहां पर महिला कार्ड चले, और अभी आप देख सकते हैं महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर भी चर्चा काफी गर्म है। तो हो सकता है कि बीजेपी यहां प्लान में महिला को शामिल करे। इसमें भी एक महिला का नाम काफी चर्चा में है। बता दें कि बीजेपी के बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सामिक भट्टाचार्य, उनका भी नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये प्रमुख नामों में अब देखना यह होगा कि पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही बीजेपी किनके हाथों में बंगाल का कमान सौंपती है। जैसे ही कोई खबर होगी फिर हम आपके पास लेकर हाजिर होंगे। तब तक हमें दी इजाजत। नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पे सुन रहे हैं तो फॉलो करना, और यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे हमारी खबरें भी आपको पहले मिल सके। नमस्कार।